महाभारत का जो युद्ध है ना, वो हम सब के लिए संजीवनी बूटी है। आप में से कितने लोगों ने महाभारत का युद्ध देखा है टीवी पर? देखा, सुना भी होगा महाभारत के बारे में। महाभारत के युद्ध से आपने क्या सीखा? आप बताओ, महाभारत के युद्ध से आपने क्या सीखा? कुछ भी नहीं। आपने क्या सीखा? हाँ, कृष्ण ने जीता। क्या कह रहे हैं? स्त्रियों की इज्जत करना। महाभारत के युद्ध से आपने क्या सीखा भैया? आपने क्या सीखा महाभारत के युद्ध से? आपसे पूछ रहे हैं सरकार। आपसे भी पूछेंगे, पीछे वाले जो मस्ती से बैठे हो। बताओ, महाभारत के युद्ध से आपने क्या ग्रहण किया, क्या सीखा? कुछ नहीं। नहीं, ये तरफ के मैया बताएंगे, भैया बताएंगे, ये जो इस तरफ बैठे हैं। महाभारत से क्या सीखा आप लोगों ने? कुछ नहीं। इस तरफ की मैया भैया बताएं। मैया, ओ झोले वाली मैया, महाभारत से क्या सीखा आपने? कुछ नहीं। बैठो, अभी बताते हैं आपको क्या सीखा है। मैया, आपने क्या सीखा महाभारत से? खड़ी हो मैया, बताओ। गुलाबी मैया, पिंक मैया। चलो पीछे वाले भक्त बताएंगे महाभारत से आप लोगों ने क्या सीखा। चलो आप सब बताओ। महाभारत के युद्ध से हम लोगों ने जो सीखा है, यदि वो सीख अपने जीवन में धारण कर ले तो फिर हमारे जीवन में कभी महाभारत नहीं होगा। ऐसा कुछ सिखाता है महाभारत। यदि आप सीखना चाहते हैं तो इतिहास की घटनाएं हमें सिखाती हैं, और ये तब सिखाएंगी जब आप सीखने को तैयार होंगे। जो हमें इतिहास सिखा सकता है वो हमें कोई नहीं सिखा सकता। आपके बाप का अनुभव जो है अधिक से अधिक 80 साल का अनुभव होगा, पर इतिहास जो लिखता है ना, इतिहास में जो लिखा है वो हजारों साल का अनुभव लिखा गया है। महाभारत में पूरे जीवन का अनुभव है, उससे बाद फिर कुछ नहीं है। महाभारत में जो है वो कहीं नहीं है। धरती का सबसे बड़ा ज्ञान का खजाना महाभारत है। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा। 1,00,000 श्लोक है महाभारत में। कितने श्लोक हैं? 1,00,000। भागवत जी में केवल 18,000 श्लोक हैं। 18 पुराण अलग हैं और महाभारत अलग है। महाभारत जो सिखाता है कोई नहीं सिखा सकता। सबसे श्रेष्ठ भगवत गीता भी महाभारत का ही एक अंग है। महाभारत। अब आप देखिए, मैं प्रत्येक पात्र का नाम ले लेकर के बिल्कुल आपको सिखाऊं और समझाऊं। महाभारत में आपने क्या सीखा है? पहला, महाभारत से हम लोगों ने यह सीखा कि कभी किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि एक स्त्री का अपमान हुआ। यदि भरी सभा में द्रौपदी का अपमान ना हुआ होता तो महाभारत ना होता। अपमान कैसा हुआ? कपड़े उतारे गए। हाँ या ना? महाभारत का युद्ध पूर्ण रूप से अपमान पर टिका है। भीम भैया ने क्या कहा? दुशासन, तूने मेरी पत्नी का अपमान किया है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं भीष्म के सामने, गुरु द्रोणाचार्य के सामने, पृथ्वी अंतरिक्ष आकाश
देवता दिक्पाल सबके सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम 100 की 100 कौरवों को, भीम कहते हैं कि मैं भीम, तुम 100 की 100 कौरवों को एक साथ उस युद्ध में मारूंगा। मेरे हाथ से मरोगे तुम 100, इन्हीं हाथों से मारूंगा, मैं मारूंगा। एक भीम ने 100 की 100 कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कब ली? जब द्रौपदी का अपमान हुआ और द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि दुशासन तूने मेरे केस पकड़े हैं, जा, जब तक मैं तेरे रक्त से अपने केसों को धुल नहीं लेती मैं अपने बाल कभी बांधूंगी नहीं। तब से द्रौपदी के बाल खुले रहते थे। द्रौपदी ने कभी अपने बालों में चोटी नहीं की, गूथा नहीं, जूड़ा नहीं बनाया, सदा खुले थे बाल, तब तक जब तक दुशासन के रक्त से धुल नहीं लेती। प्रतिज्ञाएं हैं ये, और ये सारी प्रतिज्ञाएं क्यों ली गई? अपमान, तूने मेरा अपमान किया, भरी सभा में मेरे कपड़े उतारने चाहे, मैं तेरे रक्त से जब तक स्नान नहीं कर लेती मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। द्रौपदी की प्रतिज्ञा है। तो पूर्ण रूप से महाभारत क्यों हुआ? अपमान के बदले के कारण। बात समझ में आ रही है? इसलिए अपमान किसी का ना करना, अपमान करोगे दंड मिलेगा। किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता, सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। बात समझ में आ रही है? लेकिन आप लोग ना सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। पत्नी से मजाक करना अच्छा है, पति से मजाक करना अच्छा है, पर मजाक भी मर्यादित हो। आप लोग कई बार मर्यादाओं की सीमाएं लांघ जाते हैं और अमर्यादित टिप्पणियां कर देते हैं। बाद में वो बातें चुभ जाती हैं, उन्हीं बातों से तू मैं होती है। हाँ या ना? इसलिए संभाल के, ये जो है ना आपका 3 इंच की जेहवा, ये